अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, अभी जो अपना आपका फ़िज़िक्स का तो आज प्रैक्टिकल हो गया पीबीए। अब बारी है आपके जो दूसरा प्रैक्टिकल है आपका कंप्यूटर का एचएसएससी पार्ट 1 का, जो अभी होना है 24 को। तो उसके लिए बच्चे बहुत सारे पूछे थे कि सर कि हमें बता दें कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि आज जो फिज़िक्स का हुआ है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्योंकि पहली पहली बार था, नई पैटर्न था, बच्चों को पता ही नहीं चला कि हमने अटैम्प्ट किस तरह करना है और कहाँ से आना है कहाँ से नहीं। तो मैं ये कंप्यूटर साइंस की वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 100% एश्योरिटी से बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आप कर लें, तो आपका जो पीबीए का पूरा पेपर 15 आउट ऑफ 15 वाला अटैम्प्ट इंशाल्लाह हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये मॉडल पेपर दिखा दूँ तो आपको पता होगा उसमें कितने सेक्शन हैं, हर सेक्शन में क्या पार्ट है, वो किस तरह आएगा, मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पीबीए में टोटल है ही 2 सवाल। एक क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन बी है। क्वेश्चन ए के भी 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बी के भी 2 पार्ट्स हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन 1 के भी 2 पार्ट हैं, क्वेश्चन 2 के भी 2 पार्ट होंगे या नहीं भी हो सकते, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है बोर्ड वालों की। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने सब ऑब्जर्वेशन लिखनी है, करके कुछ नहीं दिखाना। जो आपको पता है आपका पेपर एक हो चुका है, ये मुझे ज़रा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हुए आपको मैं समझाता हूँ कि आपने अटैम्प्ट किस तरह करना है और किस तरह के सवाल आएंगे। अच्छा, तो बच्चों असल चीज़ जो है ना वो देखने वाली ये है, ये जो असल चीज़ है ना ये देखने वाली है कि इसमें है क्या। अच्छा, अब इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि आपके जो प्रैक्टिकल है पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट होने, ये बोर्ड ने बता दिया कि जो पार्ट 1 के जो आपके प्रैक्टिकल है वो कहाँ से आने हैं और पार्ट 2 के प्रैक्टिकल कहाँ से आने हैं। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको बताता हूँ कि आपने करने कहाँ का से, ताकि आपका जो जितना भी वो आपका मटेरियल है, टॉपिक वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या, टोटल आपने पहले जो 6 चैप्टर हैं उनको, जो पार्ट वन जो करना है, पार्ट 1 के लिए आप पहले 6 चैप्टरों को बिल्कुल छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। आपने उनको ना देखना है ना कुछ करना है, ना उनसे प्रैक्टिकल आना है। आपका पार्ट 1 में जो 9 नंबर का होना है, आपका 9 नंबर का नहीं है, आपका 60% का होना है। मीन्स अगर आप 25 नंबर का पेपर है तो आपका 16-17 नंबर इतने का, हाँ 14-15 नंबर का आपको प्रैक्टिकल यहाँ से आना है। कहाँ से आना है, आपने टेबल्स करने हैं। अब ये टेबल कहाँ पे है, चैप्टर नंबर 7 के टेबल्स। अब टेबल किस तरह करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप चेक करें करना क्या है, क्वेरीज करनी है, फॉर्म्स करने हैं, रिपोर्ट करनी है। चैप्टर नंबर 7 है DBMS वाला, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला। ठीक है, और अगर मोस्ट प्रोबेबली तो चांस यही है बच्चों कि आपका 7 चैप्टर से प्रैक्टिकल आएगा कल भी, यानी 24 को 7 से ही आएगा। लेकिन अगर ना आया तो वो लास्ट रिजोर्ट के तौर पे वो 8 चैप्टर से आएगा। ये लिखा हुआ 8 चैप्टर से वो आएगा। मैं पेन चेंज करता हूँ, ये 8 चैप्टर से आएगा। ठीक है, तो बच्चों 8 चैप्टर से आएगा, मीन इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ 7 करना है, 7 पे अपने बेसिक फोकस रखना है। और 7 में कौन कौन से टेबल वाला टॉपिक, टेबल क्या होते हैं। अब टेबल क्या होते हैं उसमें आपने ये नहीं देखना क्या होते हैं, उसने आपने देखना है कि टेबल के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है वो नीचे एक क्वेश्चन भी दिया है, उससे भी आपको समझाऊंगा। क्यूरी क्या होती है, क्यूरी आपको पता होना चाहिए, क्यूरी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्यूरी में इन्फॉर्मेशन किस तरह फिल होती है। ठीक है, ये आपको, ये फॉर्म क्या होता है, फॉर्म में इन्फॉर्मेशन किस तरह फिल होती है ये आपको पता होना चाहिए। रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट में इन्फॉर्मेशन किस तरह होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कि आपको वो एक इन्फॉर्मेशन देगा, फ़लाँ बंदा है, मिसाल के तौर पे फ़लाँ बंदा है, वो इतने साल का है, इस जगह काम करता है, इतनी उसकी सैलरी है, ये आप इसका आप टेबल बनाएं, इसकी आप क्यूरी बनाएं, फॉर्म बनाएं, रिपोर्ट बनाएं। तो इस तरह का आपको सवाल आएगा। और 8 चैप्टर से, ठीक है, ER डायग्राम भी आपको आ सकती है। लेकिन ER डायग्राम जहाँ तक जितना भी कंसर्न हमने पूछा है, जितने भी कंसर्न से कह रहे हैं ER डायग्राम नहीं आएगी आपकी। पार्ट 1 में आपका ये आपको एक टेबल दिया होगा, आपने इन्फॉर्मेशन उसमें अपने को फिल करनी है। ठीक है, जिस तरह वो बोलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, और ER डायग्राम इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूँ जो इंपॉर्टेंट वो उन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करने का कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर आपके पास मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हो तो इस टेबल के अंदर कैसे रखेंगे, ये आपने पूरा समझना है। अच्छा, बाकी बच्चों जो आपका पार्ट 2 है, पार्ट 2 100% वो कहाँ से आएगा, वो पहले 5 यूनिट हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन पहले 5 यूनिट का कहाँ से, मैं बताता हूँ कहाँ से। जितने भी पहले 5 यूनिट की डायग्राम्स हैं बच्चों, आपने, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 40% है, ये 40% इतने वाला तो पास होता है। आपने अगर ये सबसे आसान पार्ट है, आपने क्या करना है, बुक में जितनी भी डायग्राम्स हैं, अगेन बुक में जितनी भी डायग्राम्स है आपने सबको रट्टा मार लेना है, सबको याद कर लेना है कि रैम कहाँ लगती है, रोम कहाँ लगती है, बायोस कहाँ लगती है, आपका हार्ड डिस्क कहाँ लगती है, प्रोसेसर कहाँ लगता है, हीट सिंक कहाँ है, बसेस कहाँ पे है आपका। ठीक है, सप्लाई कहाँ पे लगती है, VGA केबल कहाँ पे लगती है, DVA, HDMI, ऑल A to Z पोर्ट्स क्या होते हैं।
ठीक है, एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या होते हैं, ये वाले डायग्राम आपने जो 4 चैप्टर के अंदर है आपकी, 4 चैप्टर के अंदर आपकी साइड डायग्राम्स है, सेकंड चैप्टर के अंदर भी हैं आपकी काफ़ी ज़्यादा, तो ये डायग्राम अपने लाजमी करनी है। ये वाला जो सेक्शन है ना ये यहाँ से आएगा, इसमें और अपने कुछ भी नहीं करना, बस यही करना है। अब मैं नीचे आपको पार्ट 1 का जो प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये देखिए, ये अब उसने एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ये उसने एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब इस सवाल के अंदर उसने ना इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है कि वो, ठीक है, प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट है, बुक का नेम बताया उसने, इतने सन में वो इतनी ईयर्स में वो पब्लिश हुई है, ठीक है, ये सारा उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब जिस बच्चे को पता होगा कि फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की, वो ये 7 चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉरेन की, आपका रिकॉर्ड, टप्पल, ठीक है, फॉर्म, ये सब जिसको पता होगा ना, क्यूरी क्या होती है, वो ही ये कर सकेगा। मैं अगेन मैं कहता हूँ आपने उसको सारा कॉन्सेप्ट देखना है, उसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें टेबल्स बने हुए हैं, एक्सरसाइज की लैब एक्टिविटीज़ में भी टेबल बने हुए हैं, वो सब आपने प्रैक्टिस करके समझने हैं। तो इस तरह का आपको टेबल आएगा, आप पूछेगा इसमें रिकॉर्ड्स कितने हैं, इसमें फील्ड्स कितनी है, इसमें प्राइमरी क्या है, फॉरेन की क्या है, प्राइमरी की क्या है, फील्ड के नेम बताएं, डाटा टाइप बताएं, ठीक है, फिर नीचे से और इन्फॉर्मेशन है ये देखें, ठीक है। तो इस तरह का आपको आएगा, जो अब आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, आपने उसमें खाली ये बताना है कि इसमें प्राइमरी की क्या है, इसमें रिपोर्ट कितनी है, इसमें अपना नंबर ऑफ़ फील्ड्स कितनी है, इस तरह का काफ़ी आसान होगा। अगर आपको कंसेप्ट आता है, आपने एग्जांपल्स देखी हुई तो ये आपको आता होगा। अच्छा जी बच्चों, अब चलते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी मैंने आपको क्या बोला था कि वही जो पहले 5 चैप्टर्स की डायग्राम्स आपने लाजमी याद कर लेनी है। आप देखें ये इतने आसान है इसमें बताने कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है। इनपुट डिवाइस वो होती है जिसे आप डाटा सेंड करते हैं, आउटपुट से आप रिसीव करते हैं, ठीक है। तो आप देखें इसमें अब आम बच्चे को भी पता है कि घड़ी क्या आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। प्ले स्टेशन, ये जो PS का कंट्रोलर होता है, ये क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। तो काफ़ी ज़्यादा ये आसान यहाँ पे फिल करने, ये तो जनरल नॉलेज के सवाल हैं, आपको आते ही होंगे। अब दूसरा ये जो मैं आपको कह रहा था कि आपने डायग्राम्स देखनी है कि रैम कहाँ लगती है, बायोस कहाँ लगती है, हार्डवेयर कहाँ लगता है, अपना एक्सपेंशन स्लॉट्स किधर है, VGA केबल है किधर है, DVA केबल किधर, ये आपकी बुक के ऊपर 4 चैप्टर में ये बना हुआ है, ठीक है। तो आपने जो पहले 5 चैप्टर की डायग्राम्स है उसको आपने मस्त रटा मार लेना है, उनको देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है। तो पार्ट 2 भी आपका, पार्ट बी भी वहाँ से हो जाएगा। तो इतनी सी बात थी बच्चों, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ कर लेना है। तो बाकी बच्चों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और आगे हम सिलेबस की प्रिपरेशन भी करने वाले हैं क्लासेस की। मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिया करूँगा, आप सब्सक्राइब करने का। और रिज़ल्ट के मुतालिक भी न्यूज़ आपको देने वालों के, रिज़ल्ट फेडरल बोर्ड का 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड का कब आ रहा है। तो चैनल से जुड़ी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।